नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कही गई कुछ बातों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आइए चर्चा करते इस बात पर कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि प्रेमानंद महाराज नाराज हो गए। उन्होंने कहा था कि राधा रानी के विषय में अगर आप ऐसी बात करते हैं तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। प्रेमानंद महाराज ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को राधा रानी पर टिप्पणी करने पर परिणाम भुगतने तक के लिए आगाह किया था। पहली बार इतने गुस्से में दिखे प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी लाडली जी पर गलत टिप्पणी करने पर कथावाचक को आड़े हाथों लिया। असल में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में राधा रानी को बरसाना की रहने वाली नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली बताया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष था, उनकी सास का नाम जटिल और नंद का नाम कुटिल था। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा जी की शादी छाता गांव में हुई थी और वह बरसाने साल में सिर्फ एक बार आती थी, इसीलिए बरस में एक बार आने से उसका नाम बरसाना पड़ा। राधा रानी पर यह गलत टिप्पणी सुनकर संत प्रेमानंद महाराज जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रदीप मिश्रा को कहा कि अभी राधा को तुम जानते कहां हो, अगर जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होगी। प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा जी प्रकट हुई हैं और सदा प्रकट हैं, कैसे तुम्हें बताऊं कि राधा जी क्या हैं। उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो, तुम सिर्फ चापलूस संसार वालों को खुश कर सकते हो, श्री जी के बारे में ऐसे मत बोलो, तुम उनकी सब। गुस्से से प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि तुम देख लेना, तुम किसी काम के नहीं रह पाओगे। प्रेमानंद जी ने कहा कि यह श्राप नहीं परिणाम बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर वह बरसाने आकर माफी मांग ले तो राधा जी उनको क्षमा कर देंगी। प्रेमानंद महाराज ने उन लोगों को भी आगाह किया जो लोग भागवत सुनकर अपने पुरखों को तारने की सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भागवत सुनने से उनके पुरखे तरेंगे नहीं बल्कि नरक में जाएंगे। महाराज ने कहा कि श्री जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है और पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो बातें कही हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।